देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री शून्य कोट की अपक्रिया। तो शून्य कोट की अपक्रिया क्या है? तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक का वेग, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग अभिकारक अणु की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग अभिकारक अणु की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखता हूं, देखिए ऐसी अपक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक, अभिकारक अणुओं की, अभिकारक अणुओं की सांद्रता, अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती, समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। ये रही शून्य कोट की प्रक्रिया। अब देख लेता हूं उसका व्यंजक। शून्य कोट की अपक्रिया का, शून्य कोट की अभिक्रिया, अपक्रिया, शून्य कोट की अपक्रिया का समाकलित, समाकलित वेग समीकरण, देखिए शून्य कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण देखता हूं। देखिए मैंने मान लिया, मैंने माना कि कोई हमारे पास अपक्रिया है, रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, तो अगर हम यहाँ पर शून्य कोट की अपक्रिया का रूल फॉलो करूं, तो शून्य कोट की अपक्रिया कह क्या रही है कि अपक्रिया का वेग अभिकारक अणु की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, यानी माइनस का dr अपन का dt प्रोपोर्शनल, मैंने मान लिया सांद्रता ये है, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए फिर 0, क्योंकि शून्य घात के समानुपाती है। तो माइनस का dr अपन का dt प्रोपोर्शनल। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं, कोई कांस्टेंट रखा जाता है, सपोज के लिए यहाँ पे कांस्टेंट मैंने k रख दिया, इनटू a का पावर 0, माइनस का dr अपन का dt इक्वल टू इंटू के, इक्वल टू में k। देखिए किसी भी डिजिट का पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, तो माइनस का dr इक्वल टू के इंटू का dt, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का मैं समाकलन लूंगा।
देखिए दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, अगर मैं दोनों पक्षों का समाकलन ले लूं तो क्या बनकर आएगा? ये आएगा इंटीग्रेशन, देखिए माइनस है, माइनस को बाहर लगा लेता हूं, dr और इक्वल टू के कांस्टेंट है, इसको बाहर लेता हूं, इंटीग्रेशन dt। देखिए फार्मूला है इंटीग्रेशन dx इक्वल टू होता है ओनली x, तो वही फार्मूला अगर यहाँ यूज करता हूँ तो इंटीग्रेशन dr इक्वल टू किसकी होगा? r की। यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस का r इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन dt। देखिए इंटीग्रेशन dx का फार्मूला होता है ओनली x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dt के लिए क्या रखूंगा? ओनली t प्लस का i क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है अर्थात समाकलन नियतांक है, इसको मैंने कंसीडर कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए मैंने मान लिया कि t बराबर 0 पर रिएक्टेंट हमारा जो r है ये r नॉट है, अब जहां पर r है वहां पे r नॉट पुट करा दो, तो समीकरण 1 में देखिए माइनस का r के प्लेस पर r नॉट इक्वल का k इंटू t के प्लेस पर 0 पुटअप कराऊंगा प्लस का i, ये बन जाएगा i इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा माइनस का ओनली r नॉट। i का वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुटअप करा दूं तो i का मान जो है, i का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर मैं 1 में रख दूं तब क्या निकल कर आएगा? तो ये बनेगा हमारा माइनस का r इक्वल का k इंटू टी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस i के प्लेस पे r नॉट। देखिए kt का वैल्यू निकाल रहा हूं यहाँ से, तो kt इक्वल टू आएगा r नॉट, माइनस में इधर लेंगे तो प्लस में, अर्थात ये हो जाएगा r नॉट, माइनस ऑलरेडी है r, इसको आप ऐसे रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप छोड़ सकते हो। अब एक बार ये है आपकी शून्य के क्रिया का व्यंजक, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो मान लिया, माना मैंने आर नॉट क्या प्रारंभिक रिएक्टेंट है, यहाँ पर मैं कंसीडर कर दिया आर नॉट इक्वल टू ए, आर क्या है? शेष बचा रिएक्टेंट है, तो इसके लिए जो है ए और आर इक्वल टू मैंने माना ए माइनस एक्स, आर क्या है? शेष बचा रिएक्टेंट है अर्थात शेष बचा पदार्थ की मात्रा है। मैंने मान लिया कि आर नॉट इक्वल टू ए और आर इक्वल टू ए माइनस एक्स हो, तब क्या निकल कर आएगा? देन तब ये वैल्यू यहां शिफ्ट करा दीजिए, तो के टी इक्वल टू आर नॉट के प्लेस पर ए माइनस आर के प्लेस पर ए माइनस का एक्स, ये बनेगा के टी इक्वल टू ए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो माइनस से प्लस से कैंसिल होगा, तो के टी इक्वल टू निकल कर आएगा ओनली एक्स। यहां लिख देता हूं, यहां से अगर मैं के का वैल्यू निकालूं तो के इक्वल टू निकल कर आ जाएगा एक्स बाई टी, मल्टीप्लाई में इधर लाऊंगा तो डिवाइड में, तो एक्स अपान का टी, ये हमारा जो है समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक है, यही आपका आंसर होगा। के क्या है? वेग स्थिरांक है।